सभी मित्रों और छोटे भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो कि पता होने चाहिए हमें एक भारतीय होने के नाते। ठीक है, इस पे मैं आपको बताऊंगा 10 बातें ऐसी जो कि बिल्कुल अलग है, अलग तथ्य हैं। ठीक है, झंडे के ऊपर मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ। जो आप झंडे का डिज़ाइन देखते हैं आज, ये झंडा पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने, ये आपके अतिरिक्त जानकारी है। हालांकि ये सीरीज आज पढ़ाई लिखाई से इसका लेन देन नहीं है, पर एक जानकारी के हमको भारतीय होने के नाते होनी चाहिए। 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ठीक है, और ये दिन बहुत खास है क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया जाएगा, जो डिजिटली रूप से होगा। ठीक है, 15 अगस्त के बारे में रोचक तथ्य देखिए, कितनी अहम जानकारियां हैं इसमें, आपको अभी बताऊंगा मैं। क्यों लाल किले पर ही फहराया जाता है तिरंगा? ठीक है, देश की आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 को तय हुआ था, और इस समय रायसीना हिल्स, जहाँ राष्ट्रपति भवन है आपका, पर लॉर्ड माउंटबेटन रहते थे। ये वो समय था जब एक जगह तय करनी थी कि झंडा फहराया कहाँ जाए। ऐसे में रायसीना हिल्स को तिरंगा फहराने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। अब दूसरी सबसे अहम जगह क्या थी कि लाल किला ही थी, जहाँ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तो ये यहाँ से एक प्रथा बन गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाल किले को ही चूज कर लिया गया था प्राइमरी में। ठीक है, 18 जुलाई को या आज़ादी मिलने के बाद भी 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया डेट? मतलब 18 जुलाई को हमको मिली थी आज़ादी, और हमने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? भारत को आज़ादी तो 18 जुलाई 1947 को मिल गई थी, लेकिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है। तत्कालीन और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण की दूसरी सालगिरह को भारत की आज़ादी का दिन चुना। ठीक है, और 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण किया था, और तभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इसलिए 15 अगस्त को एक चुना गया एक बेस्ट डेट के लिए, आपके स्वतंत्रता दिवस के लिए। आगे है, 1950 तक नहीं था राष्ट्रगान हमारे पास। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, 1950 तक हमारे पास राष्ट्रगान नहीं था, और उसके बाद बंगाली में 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए गीत जन गण मन को ही हिंदी में इस्तेमाल किया गया। यह भी एक अपने आप में रोचक तथ्य है कि हमारे पास 1950 तक था नहीं, बिल्कुल नहीं था। आगे है, भारत ही नहीं 5 अन्य देशों को भी मिली थी इसी दिन आज़ादी। सबसे बड़ी बात और अहम बात, सिर्फ भारत को ही 15 अगस्त पर आज़ादी नहीं मिली थी। बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कांगो और लिechtenstein को भी इसी दिन आज़ादी मिली थी। हालांकि ये अलग अलग सालों में मिली थी, पर मिली इसी दिन थी। आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य 48 डिग्री समानांतर रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा होते हैं, सीमा के ऊपर मिलती है। 15 अगस्त को नहीं मिली थी गोवा को आज़ादी। आपको ये सबसे बड़ी जानकारी है, ये भी एक एग्जाम के दृष्टिकोण से है, और ये जानकारी होनी भी चाहिए थी। भले ही पूरे भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा को तब भी पुर्तगालियों से कॉलोनी ही माना जाता था, और ये कानून भी अलग चलता था यहाँ पर। 1961 में भारत का संपूर्ण हिस्सा माना गया था ये, और 1987 से आपको पूर्णतः आपको भारत में शामिल हो गया था ये गोवा। पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। आप पढ़ते होंगे, पहले वास्को डी गामा आया, तो उसके बाद फ्रांसीसी डी अल्बुर्क आके वहाँ पे स्थापना की, और वो पुर्तगाल का आधिपत्य हो गया था। पुर्तगाल से संधि और मसौदा के बाद ही इसको दिया गया भारत को। 26 जनवरी 1930 को भी डिक्लेयर किया गया था स्वतंत्रता दिवस। देखिए, 1929 में भारतीय नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन यानी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कांग्रेस ने लोगों को आमंत्रित किया, और मार्च में दांडी मार्च शुरू हुआ। यह भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है,
और ये अक्सर आ जाता है 1930 वाला क्वेश्चन, जो 1929 लाहौर रावी नदी के किनारे पे जो किया था डिसाइड जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कई सालों तक 26 जनवरी ही रहा था आपका स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 1930 से 1946 तक 26 जनवरी को ही कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसके बाद 1947 में ये बदलकर 15 अगस्त किया गया और संविधान बनाने के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और ये दोनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स भी हैं, राष्ट्रीय त्योहार। स्वतंत्रता दिवस के पहले इस दिन हो गया था बंटवारे का फैसला, है ना, भारत और पाकिस्तान के मध्य। स्वतंत्रता दिवस और भारत की आज़ादी का एक्ट पास होने के पहले ही 3 जून 1947 को ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान में आज़ादी का दिन मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत में। 14 अगस्त यानी कल वहाँ पाकिस्तान ने अपना आज़ादी बनाई है और आज भारत आज़ादी अपनी मनाएगा, ठीक है। 74वां है, ये याद रखिएगा, तथ्य भी है, एग्जाम में आता भी है। 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से नहीं मिली थी आज़ादी, अंग्रेजों से आज़ादी। देखिए 1950 तक भारत का संविधान नहीं बना था और जब तक संपूर्ण तर्ज पर अगर रिपब्लिक नहीं बन पाया था भारत, तब तक अस्थायी तौर पर किंग जॉर्ज छठवें के ही हेड ऑफ द स्टेट माना जाता रहा था, ठीक। ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े मोड़े इसमें तथ्य थे। हालांकि इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य आज मेरा इतना ही था कि 15 अगस्त के बारे में एक संपूर्ण और एक तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट डेट्स है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं और इस बिहाफ पे आपका एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं। अब बहुत सिंपल से आते हैं कि झंडा कब बनाया गया, इस टाइप का पूछ लेगा इन सब क्वेश्चन पे। कब कौन सा वायसराय था, अंतिम कौन था, भारतीय कौन था, डेट कब हुई थी लागू, कौन सा अधिवेशन के तहत इस दिन को निर्धारित किया गया था, ठीक है। एक बार फिर आप सभी लोगों को, सारे मित्रों को और छोटे भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और जब तक चैन ना हो तब तक लगे रहिए अपने युद्ध स्थल पे। रणभूमि से रण छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक।